बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। प्रोबेबिलिटी एंड रैंडम वेरिएबल के नए लेक्चर में खुशामदीद। आज के लेक्चर में हम बेस थ्योरम को पढ़ेंगे। तो सबसे पहले हम एक सिंपल एग्जांपल को कंसिडर करते हैं और फिर आगे जाके उसकी फॉर्मूलेशन की तरफ जाते हैं। तो यहाँ पे हमने एक कैंसर टेस्टिंग सिनेरियो को कंसिडर किया हुआ है और इसमें यह है कि एक पॉपुलेशन में वुमेन को ब्रेस्ट कैंसर 1% रेशो के साथ पाए जाते हैं और तो रिमेनिंग 99% लोगों को इन जनरल ब्रेस्ट कैंसर नहीं होती औरतों को। तो यहाँ पे जिन 1% को ब्रेस्ट कैंसर है तो मेमोग्राफी में 80% वमेन का जो है ब्रेस्ट कैंसर डिटेक्ट हो जाता है, रिमेनिंग 20 का वो डिटेक्ट नहीं करता इन जनरल। और 9.6% जिनको ब्रेस्ट कैंसर नहीं है तो फिर भी मेमोग्राफी ये बताता है कि इसको ब्रेस्ट कैंसर है, और रिमेनिंग जो 90.4% है उसका बिल्कुल सही बताता है कि ब्रेस्ट कैंसर नहीं है और मेमोग्राफी बताता है कि ब्रेस्ट कैंसर नहीं है। तो लेट्स सपोज अभी एक वुमन आके कह रही है कि आई हैव गॉट पॉजिटिव मेमोग्राफी टेस्ट, तो व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट शी हैज एक्चुअल ब्रेस्ट कैंसर। तो इन अदर वर्ड मैं प्रोबेबिलिटी ऑफ ब्रेस्ट कैंसर में इंटरेस्टेड हूँ आफ्टर दैट शी गॉट पॉजिटिव मेमोग्राफी। तो इसी केस में यह है कि हमारे पास कंडीशनल प्रोबेबिलिटी का जो फार्मूला है वो ये है कि प्रोबेबिलिटी ऑफ ए गिवन बी इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ बोथ थिंग हैपन डिवाइड बाय द प्रोबेबिलिटी ऑफ कंडीशनिंग इवेंट। तो यहाँ पे जो है इसको हम मॉडिफाई कर लेते हैं कि प्रोबेबिलिटी ऑफ कैंसर given that she got positive mammography test will be equal to the probability of cancer intersection positive mammography test divided by the probability of positive। इसको अगर हम मॉडिफाई करें तो इसको ये कुछ इस तरह बनेगा कि probability of cancer and probability of positive given that someone probability of positive test given that someone have cancer। तो अभी डिवाइड बाय प्रोबेबिलिटी ऑफ पॉजिटिव, तो पॉजिटिव तो कैंसर के साथ भी आ सकते हैं और नो कैंसर के साथ भी आ सकते हैं। तो नो कैंसर के केस में प्रोबेबिलिटी ऑफ नो कैंसर पे मॉडिफाई करो, वेट करो, और प्रोबेबिलिटी ऑफ कैंसर यहाँ पे प्रोबेबिलिटी ऑफ कैंसर पे मॉडिफाई करो। अभी इसके करस्पॉन्डिंग हम कन्फ्यूजन मैट्रिक्स बना देते हैं, इससे बहुत ज़्यादा सिंप्लीफाई हो जाता है प्रॉब्लम। तो कोई भी जो है प्रॉब्लम हो उसका एक सैम्पल स्पेस होता है या फिर पेशेंट स्पेस है, तो उसको हमने कैंसर और नो कैंसर में डिवाइड किया, यानी ब्रेस्ट कैंसर है या नहीं है। अभी जिनका कैंसर है तो उनका भी टेस्ट पॉजिटिव भी आ सकते हैं, सिमिलरली नेगेटिव भी आ सकते हैं, और जिनका कैंसर नहीं है तो उनका भी टेस्ट पॉजिटिव भी आ सकते हैं और नेगेटिव भी आ सकते हैं। सिमिलरली जिनका कैंसर है या नहीं है दोनों केसेस में टेस्ट पॉजिटिव आ सकते हैं। सिमिलरली जिनका कैंसर है या नहीं है इस तरह उनका टेस्ट नेगेटिव दोनों केसेस में आ सकता है। तो जिनका कैंसर है और टेस्ट भी पॉजिटिव आ गई तो ये है कि ये ट्रू पॉजिटिव केस है। इस तरह जिनका कैंसर नहीं है और टेस्ट पॉजिटिव आ रही है तो इसका मतलब ये फॉल्स पॉजिटिव है। इस तरह कैंसर है और टेस्ट नेगेटिव आ रही है तो इसका मतलब ये फॉल्स नेगेटिव है, और कैंसर नहीं है लेकिन टेस्ट नेगेटिव आ रही है तो इसका मतलब ये ट्रू नेगेटिव है। तो अभी जो हमारे जो क्वेश्चन गिवन था उसमें यह था कि एक पॉपुलेशन में 1% कैंसर एग्जिस्ट करता है, 99% कैंसर नहीं है। जो 1% कैंसर है उसमें 80% पॉजिटिव टेस्ट आता है, 20% नेगेटिव। जिनका कैंसर नहीं है तो 9.6% उसका टेस्ट गलत आता है, यानी पॉजिटिव आ जाता है, और 90.4% ठीक आता है। तो अभी ट्री डायग्राम से भी हम इसको बनाने के जो रिप्रेजेंटेशन की कोशिश करते हैं कि हमने सिंपल स्पेस को कैंसर और नो कैंसर यानी एक पॉपुलेशन को डिवाइड किया। अभी जिनका कैंसर है तो 1% रेट से एग्जिस्ट करता है और जिनका नहीं है वो 99% है। तो सिमिलरली अभी जिनका कैंसर है तो उनका टेस्ट पॉजिटिव भी आ सकता है, इस तरह उनका टेस्ट निगेटिव भी आ सकता है। इस तरह जिनका कैंसर नहीं है तो भी टेस्ट निगेटिव भी आ सकते हैं और पॉजिटिव भी आ सकते हैं। अभी जिनका कैंसर है और टेस्ट पॉजिटिव आ रही है तो इसके प्रोबेबिलिटी टर्म में हम इस तरह बोलेंगे कि प्रोबेबिलिटी ऑफ पॉजिटिव टेस्ट गिवन दैट समवन हैव शी हैज़ कैंसर, और तो यह है कि कैंसर के बाद उसका टेस्ट भी पॉजिटिव आ रही है। सिमिलरली
अभी जो गिवन क्वेश्चन है उसमें प्रोबेबिलिटी या पॉजिटिव गिवन दैट शी हैज़ कैंसर इज़ 80%, और यहाँ पे जो है कैंसर है और टेस्ट निगेटिव आ रही है, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ निगेटिव गिवन दैट कैंसर इज़ 20%, और प्रोबेबिलिटी ऑफ यहाँ पे जो है कैंसर नहीं है और टेस्ट निगेटिव आ रही है, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ निगेटिव दैट नो कैंसर गिवन क्वेश्चन में इसकी वैल्यू 90.4% है। सिमिलरली यहाँ पे पॉजिटिव आ रही है टेस्ट और कैंसर नहीं है, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ पॉजिटिव आफ्टर नो कैंसर इज 9.6%। गिवन क्वेश्चन में ये गिवन है। अभी इसकी प्रोबेबिलिटी अगर मैं कैलकुलेट करना चाहता हूँ तो ये वाला प्रोबेबिलिटी ऑफ कैंसर एंड पॉजिटिव इज लाई अलॉन्ग दिस टू ब्रांचेस, तो वी विल जस्ट मल्टीप्लाई इट 1% मल्टीप्लाई बाई 80%। सिमिलरली यहाँ पे इन दो ब्रांचेस को मल्टीप्लाई करो तो 1% एंड 20%, और सिमिलरली यहाँ पे 99% और 90.4%, यहाँ पे 90% और यहाँ पे 9.6%, तो ये बन जाता है। अभी कैलकुलेशन मैंने करने हैं प्रोबेबिलिटी ऑफ कैंसर एंड पॉजिटिव डिवाइड बाय द प्रोबेबिलिटी ऑफ पॉजिटिव, तो इसको हमने पहले एक्सपेंड किया था तो ये आ रहा था। अभी जो है इसमें मैंने वैल्यू प्लग इन करनी है, तो वैल्यू को देखे प्रोबेबिलिटी ऑफ कैंसर क्या है 1% है, तो यहाँ पे 1% की वैल्यू मैंने प्लग इन की। अभी प्रोबेबिलिटी ऑफ पॉजिटिव गिवन दैट कैंसर, प्रोबेबिलिटी ऑफ पॉजिटिव गिवन दैट कैंसर इज 80, तो 80% वैल्यू यहाँ पे प्लग इन की और सिमिलरली रिपीट किया यहाँ पे। अभी प्रोबेबिलिटी ऑफ नो कैंसर जो है इसी क्वेश्चन में 99% है, यहाँ पे प्लग इन की, और प्रोबेबिलिटी ऑफ पॉजिटिव गिवन दैट कैंसर नो कैंसर इज 9.6, तो 9.6 को यहाँ पे प्लग इन की। अभी इसको कैलकुलेट करा तो ये 7.78% बन रही। अभी जो है लेट सपोज हमारे पास उस कम्युनिटी में 10,000 पेशेंट जो है हमारा स्पेस बनता है, यानी उसमें 10,000 लोग रहते हैं एक कम्युनिटी में, तो कन्फ्यूजन मैट्रिक्स को कुछ यूँ मॉडिफाई हो जाएगा कि 1% लोगों को कैंसर है तो 100 लोगों को यानी उस कम्युनिटी में कैंसर है, और 9,900 को कैंसर नहीं है। जिन 100 लोगों को कैंसर है तो 80% उसका टेस्ट पॉजिटिव आता है, यानी 80 लोगों का टेस्ट पॉजिटिव आता है, 20 लोगों का निगेटिव आता है उन पॉजिटिव केसेस में से भी। और जो 9,900 है उसमें से 9.6% लोगों का भी टेस्ट पॉजिटिव आता है, तो 950 लोगों का टेस्ट पॉजिटिव आ रहा है, और जो रिमेनिंग 8,950 है उनका टेस्ट निगेटिव आ रहा है और उनका कैंसर नहीं भी। तो अभी देखें यहाँ पे, तो ये जो हमारे पास ये जो फॉल्स पॉजिटिव है ये ट्रू पॉजिटिव से बहुत ज़्यादा है, इसकी वजह से हमारे पास ये जो वैल्यू थी कैलकुलेशन में 7.78%, ये बहुत लेस आ रही थी, और इसका मेन काज भी ये 1% है। यानी जो रेयर बीमारियां है ना उसमें आप ट्रस्ट नहीं कर सकते, जो आपके साथ रिजल्ट आ रहे हैं कि आपका टेस्ट पॉजिटिव है कैंसर होगा कि नहीं, तो इसका बहुत लेस प्रोबेबिलिटी कि आपकी एक्चुअल कैंसर हो, और ये कैलकुलेशन भी बता रहे हैं। अभी लेट सपोज प्रोबेबिलिटी ऑफ कैंसर एक माशरे में लेट सपोज हुआ कि कोई ऐसा आफत आ गई है जिसकी वजह से लेट सपोज या जो भी है लेकिन 50% पहुँच गई है, तो 50% केस में फिर जो है ये कैलकुलेशन अगर हम रिप्रोड्यूस करें तो इससे आता है 89.28%। तो अभी ये बता रहे हैं कि अगर हमारे पास एक कम्युनिटी में 50% तक की बीमारी पहुंच जाती है, यानी बहुत सारे लोगों को ये हो जाती है, तो तब फिर कैलकुलेशन पे आप बहुत ज़्यादा ट्रस्ट करें। जिस तरह अभी कोविड-19 का केस है तो ये बहुत रेयर बीमारी है, तो इसके टेस्ट पे भी आप इतना ट्रस्ट नहीं कर सकते। अभी इसमें इन जनरल आपको जो इंफॉर्मेशन गिवन थे वो ये थे कि परसेंटेज ऑफ पीपल विद डिजीज़, यानी 1% लोगों को ये बीमारी थी और बाकी को नहीं थी। इस तरह जिनको डिजीज़ थी उनका टेस्ट का जो है कितना प्रोबेबिलिटी तक है वो आपको टेस्ट सही बता रहे, तो 80% 20% था, और इस तरह विदाउट डिजीज़ में 90.4% था। तो ये अगर ये इन्फॉर्मेशन होता बेस रूल को यूज़ कर सकते और ये प्रेडिक्शन कर सकते एक्चुअली ये अगर ये इवेंट अकर हो गया है तो करस्पॉन्डिंग एक पार्टीशन में आप इंटरेस्टेड है कि उसकी प्रोबेबिलिटी क्या होगी, तो आप कैलकुलेट कर सकते हैं। तो अभी इनको जनरलाइज करते हैं बेस रूल को और इसका जो है मैथमेटिकल फार्मूला निकाल रहे हैं। तो लेट सपोज हमने सिंपल स्पेस को वहाँ पे 2 में डिवाइड किया था, कैंसर और नो कैंसर में, या फिर लेट सपोज हमने एन में कि उसमें मेल्ट कैंसर, नो कैंसर और इस तरह मॉडरेट कैंसर और कोई और नाम भी सीवियर कैंसर, इस तरह नाम आ सकते हैं। तो इन सबको लेट सपोज आपके साथ सिंपल स्पेस में आपने 5, 10, 8 पार्टीशन में डिवाइड की,
तो जिस तरह उधर ट्रू में किया था, इस तरह लेट सपोज हर एक पार्टीशन की प्रोबेबिलिटी, ये जो 3 रिक्वायरमेंट थे उसमें एक किया था, तो ये आपको गिवन है वहाँ पे प्रोबेबिलिटी ऑफ ब्रेस्ट कैंसर। अभी एक इवेंट अकरेंस की बात है, यानी टेस्ट पॉजिटिव आ रही है। अभी जो है प्रोबेबिलिटी ऑफ बी आई गिवन ए आफ्टर ए, यानी प्रोबेबिलिटी ऑफ अ पार्टीशन, यानी प्रोबेबिलिटी ऑफ अ कैंसर आफ्टर टेस्ट इज पॉजिटिव, इसमें आप इंटरेस्ट ये कैलकुलेशन करना चाहते हैं। तो इसके लिए जो फार्मूला है वो ये है कि मैं प्रोबेबिलिटी ऑफ अ पार्टीशन में इंटरेस्टेड हूँ इन पार्टीशंस में से, और एक इवेंट मुझे पता चल गया कि ये इवेंट अकर हो गया, यानी टेस्ट पॉजिटिव आ गया जिस तरह उधर था। तो कंडीशनल प्रोबेबिलिटी के फार्मूले को के थ्रू हम इसको इस तरह लिखेंगे, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी जे डिवाइड बाई द प्रोबेबिलिटी ऑफ ए। अभी इसको अगर हम एक्सपेंड करें तो ये प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इन अ पार्टीशन वेटेड बाय द प्रोबेबिलिटी ऑफ पार्टीशन, और यहाँ पे हमने एन पार्टीशन किया तो समेशन होगी सारे एन पार्टीशन पे। और ए जो है हर एक पार्टीशन में आ सकता है, तो या जितनी पार्टीशन में आ रही है, जिनमें नहीं आ रहे तो उसमें ये ज़ीरो होगी। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए गिवन स्पेसिफिक पार्टीशन एंड वेट बाय द करस्पॉन्डिंग पार्टीशन। तो ये हमारे पास बेस रूल का फॉर्मूला है। अभी हम एक सैम्पल और एग्जांपल को इसको अप्लाई करते हैं ताकि हमारे लिए इसकी समझने में आसानी हो। लेट्स सपोज यहाँ पे हमारे पास 2 इवेंट ए और इवेंट बी है। इवेंट ए हमारे पास ये कि एरोप्लेन इज फ्लाइंग अबव एंड समथिंग इज रजिस्टर्ड ऑन द रडार स्क्रीन, के कुछ रडार स्क्रीन पे। तो ये इस तरह प्रॉब्लम है कि आपके पास एक लेट सपोज ये एक एरोप्लेन है और ये एरोप्लेन जो है आपके साथ हवा में उड़ रही है। यहाँ पे आपके पास एक रडार लगे लेट सपोज, और ये रडार जो है रजिस्टर करता है इसी एरोप्लेन को। तो ये हवाई जहाज़, तो इन जनरल एरोप्लेन हवा में बहुत कम हम लोग को नज़र भी आ रही है। तो 5% टाइम ये जब हम देखते हैं ऊपर तो एरोप्लेन होता है, 95% टाइम एरोप्लेन नज़र नहीं आ रहा है। अभी जो हमारा रडार है ये बहुत हाई स्पेसिफिकेशन का है। जब एरोप्लेन हो तो ये आपको 99% करेक्ट बताता है कि एरोप्लेन है, लेकिन 1% इसमें नॉइस वगैरह की वजह से आपको गलत इन्फॉर्मेशन दे देते हैं कि जहाज़ है और वो नहीं होता। अभी ये है कि ये हमारे पास इस तरह अगर नहीं है जहाज़ तो ये 10% आपको बता देते कि जहाज़ है, और 90% आपको बताते हैं कि जहाज़ नहीं है। तो ये हमारे पास है पूरी क्वेश्चन का सिनारियो। अभी लेट्स सपोज मैं प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी में इंटरेस्टेड हूँ, यानी इस वाली प्रोबेबिलिटी में। तो ये बराबर होगा प्रोबेबिलिटी ऑफ ए मल्टीप्लाइड बाई द प्रोबेबिलिटी ऑफ बी गिवन ए। तो ये हमारे पास प्रोबेबिलिटी ऑफ ए मल्टीप्लाइड विद द प्रोबेबिलिटी, ये ए नहीं है ये बी है, और ये हमारे पास ए नहीं है ये बी है, और ये हमारे पास ए है। सही है। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ बी गिवन है, तो ये प्रोबेबिलिटी ऑफ ए हमारे पास 0.05% है ये, और प्रोबेबिलिटी ऑफ बी गिवन ए जो है हमारे पास है 99%। तो ये वैल्यू प्लग इन की, अभी इसको मल्टीप्लाई करा तो इसे 0.0495 आ रही है। इस तरह प्रोबेबिलिटी बी में मैं इंटरेस्टेड हूँ तो लैब टोटल प्रोबेबिलिटी के थ्रू हम इन दो इवेंट्स को सम करेंगे। तो इनके लिए ये है कि इस ब्रांच की प्रोबेबिलिटी और इस ब्रांच की प्रोबेबिलिटी एंड प्रोबेबिलिटी ऑफ ए कम्प्लीमेंट मल्टीप्लाइड विद द प्रोबेबिलिटी ऑफ बी गिवन ए कम्प्लीमेंट। तो ये हमारे पास फार्मूला बन रही है। अब इसमें प्लग इन करने वैल्यू, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इज़ 5% और प्रोबेबिलिटी बी गिवन ए is 99%, probability of A complement is 95%, and probability of B given A complement is 1%. तो इसको हमने मल्टीप्लाई करा तो इसे 0.14। अभी हम इसमें इंटरेस्टेड है कि प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यानी प्रोबेबिलिटी ऑफ एरोप्लेन इज फ्लाइंग अबव में मैं इंटरेस्टेड हूँ, गिवन दैट समथिंग इज रजिस्टर्ड, यानी मैं रडार की रिजल्ट पे कितना रिलाई करूँ, मैंने ये कैलकुलेशन करनी। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ इंटरसेक्शन डिवाइड बाई प्रोबेबिलिटी ऑफ बी, दोनों हमने कैलकुलेट की। तो ये और ये दोनों वैल्यू हम प्लग इन करेंगे, प्लग इन की कैलकुलेशन की तो 34% आ रही है। इसका मतलब ये है कि यहाँ पे भी हमने बहुत हाई स्पेक की रडार लगाए, तब भी रेयर फिनोमेना को ये आपको बहुत लो प्रोबेबिलिटी इसकी है कि वाकई एरोप्लेन हो भी हवा में। तो इससे ये अंदाज़ा हो गया कि रेयर केसेस में आपके लिए ये मिसलीडिंग रिजल्ट दे देता है। ये इस पे आप इतना रिलाई नहीं कर सकते कि लेट सपोज आपको कोई कहे कि इतने % और इतने %, तो परसेंटेज पे आप रिलाई इतना नहीं कर सकते। जब आप एक्चुअल प्रोबेबिलिटी को देखेंगे तो वो कुछ बहुत ज़्यादा लो आएगी।
और ये पिछले वो कन्फ्यूजन मैट्रिक्स के हवाले से भी हमने तफसील से देखा था। तो यहाँ पे बेज थ्योरम का जो बेसिक था वो कंप्लीट हो गया। अभी नेक्स्ट लेक्चर में हम इसके जो एग्ज़ाम्पल्स हैं, कुछ और एग्ज़ाम्पल जो बुक में है, उसको तफसील से अंडरस्टैंड करने की कोशिश करेंगे। इंशाल्लाह फिर उस लेक्चर में मुलाकात होगी।